दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुरुजी हम ये कैसे जानें कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो आज इस विषय को मैं विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, आपको ये विशेष रूप से हस्तरेखा में जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो चिन्ह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो विशेष रूप से वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपकी हस्तरेखा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो हृदय रेखा है, अगर ये पूरी बनी हुई है और यहाँ आकर गुरु पर्वत तक आती है तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह की अधिक संभावना होती है और प्रेम विवाह होता भी है। शुक्र पर्वत पर यदि क्रॉस का निशान हो तो विवाह का योग 100% लव मैरिज में होता है। मणिबंध चक्र पर ये जो मछली का निशान दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर ऐसा निशान दिखाई दे तो 100% लव मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन अब आपने ये भी सुना होगा कि हम जिससे प्यार करते थे उससे हमारी शादी नहीं हुई और जिससे हमारी शादी हुई उसे हम प्यार नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये चिन्ह जो विशेष रूप से क्रॉस के चिन्ह तो देखे जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा के पास से जो विवाह रेखा होती है वो दो रेखाएं गहरी निकलती हैं, गहरी दो रेखाएं गहरी निकलती हैं। और वही रेखाएं एक स्थिति में क्या होता है कि दोनों रेखाएं समतुल्य एक साथ में चलती हैं। मित्रों, ये दोनों रेखाएं जब एक साथ में चलती हैं तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं विशेष रूप से कम होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति इसमें बनने लगती है। आपको ये बता दूं कि जब हृदय रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, ये जैसे कि मान लीजिए आप, ये विशेष रूप से हमारे एक यजमान का ही हाथ है, लेकिन इसमें वो चिन्ह नहीं थे इसलिए मैंने उसको बनाकर आपको बताया। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये हाथ में ये व्यापार की जो रेखा होती है वो इस तरीके से आती है, ठीक है, ये व्यापार की रेखा है। और यहाँ पर ये आयु की रेखा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आयु की रेखा व्यापार की रेखा में मिल जाती है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि रेखा कटी हुई दिखाई देती है। कई लोगों को ये लगने लगता है कि ये रेखा कट गई है तो हमारी आयु शायद खतरे में पड़ सकती है, कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है। आपको ये बता दूं कि ये एक खाली एक चिन्ह है। और विवाह के अरेंज मैरिज के योग कैसे देखते हैं उसे सुनो। आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपके दोनों हाथों में चंद्र आकार है, पूरा चंद्र ऐसा बना हुआ है, चंद्र आकार, और ये दोनों हाथों में है, सीधी सी बात है, ये जो हृदय रेखा है ये पूरी गुरु पर्वत पर नहीं गई है। लेकिन अगर ये रेखा ऐसी मिली होती और ऐसा सेम दोनों हाथों में होता तो आप ये मानते कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। और ये रेखा जो दो भागों में इस तरीके से यदि कट जाती है तो इस रेखा को बहुत अच्छा नहीं मानते। हृदय से संबंधित दर्द की स्थिति बनती है और इसमें हार्ट अटैक के योग बनते हैं अगर हृदय रेखा इस प्रकार से कटी होती है। तो मित्रों, प्रेम विवाह के योग के विषय में हमने जाना। अरेंज मैरिज की स्थिति में रेखाओं की ये स्थिति होती है। अरेंज मैरिज जिनकी होती है उनके हाथों में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं, ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं। और जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनमें कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी देखी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ रेखाएं आपको ऐसी मिलेंगी, विशेष रूप से ऐसी रेखाएं। तो जो बराबर में रेखाएं रहती हैं और दो रेखाएं जिनके भी हस्त रेखा में होती हैं उनकी अरेंज मैरिज की संभावना बढ़ जाती है।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे।